दालें तो हम हर रोज़ाना अपने आहार में लेते ही हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि दाल खाने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं? दालों में क्या-क्या पाया जाता नमस्ते है? दोस्तों। मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि दालों में क्या-क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और दाल खाने के क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट। जो दाल होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत अधिक अमाउंट में पाया जाता है और जब दालों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो यानी जो दाल होती हैं वो एनर्जी का एक अच्छा सोर्स होती हैं। जो दालें होती हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी जो दालें हैं उनमें अमाइलोज, ओलिगोसेक्सस, पेंटोजन। यदि हम फाइबर की बात करें तो जो फाइबर होता है वो दाल हो, किसी भी प्रकार की दाल हो, फलियां हो, इनमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो दालों में और फलियों में जो फाइबर पाया जाता है वो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरीकों का फाइबर पाया जाता है। जो फाइबर होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है। जितनी भी इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनमें फाइबर खाने की सलाह दी जाती है, या जब हम मोटे होते हैं और पतला होना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी जो फाइबर होता है उसको लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो फाइबर होता है वो शरीर में मोटापे को नहीं बढ़ने देता। जो दालें और जितनी भी बीन्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन जो होता है वो हाई अमाउंट में पाया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो पल्सीज का दालों का जो ग्रुप होता है वो मेनली प्रोटीन के लिए ही जाना जाता है। ये जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सभी लगभग दाल में पाए जाते हैं और जो उनका अमीनो एसिड्स होता है वो दाल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पर कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स जैसे मिथ्योनिन और जो सिस्टीन होता है वो कुछ कम अमाउंट में पाया जाता है, पाया तो जाता है पर कुछ कम अमाउंट में पाया जाता है कुछ अदर फूड्स के कंपैरिजन में। जैसे जो गेहूं होते हैं और चावल जो होते हैं उनमें मिथ्योनिन और सिस्टीन जो होता है वो दालों के कंपैरिजन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो दालें होती हैं उनमें लाइसिन पाया जाता है और जो राइस और व्हीट होता है उसमें मिथ्योनिन और सिस्टीन पाया जाता है। यही कारण होता है कि जब किसी को डायरिया की कंडीशन होती है या फीवर की कंडीशन होती है तो उन पेशेंट को जो खिचड़ी देने की सलाह दी जाती है, ताकि इन दोनों एसेंशियल अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो पेशेंट को दिया जा सके, ताकि उसकी जो रिकवरी हो सकती है वो फास्ट हो जाए और उसकी हेल्थ को मेंटेन रखा जा सके। यदि विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो जो दालें होती हैं उनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। दालों में कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, फास्फोरस और जो मैग्नीशियम होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो दालें होती है वो फोलिक एसिड से भी रिच होती हैं। इसके अलावा जो विटामिन B12, जो पल्सेस और बीन्स होते हैं उनमें फाइटोकेमिकल्स भी पाया जाता है और जो फाइटोकेमिकल होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो हमारी सेल को डैमेज करने लगते हैं और यही एंटीऑक्सीडेंट या फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं वो हमारी सेल्स को इन फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं या सुरक्षित रखते हैं। ते हैं जो दालें होती हैं उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। जो दालें होती हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी दालों को खाने के बाद शरीर में जो शुगर लेवल होता है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता। यही कारण होता है कि जो दालें होती हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सेव होती हैं या उनकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं। ये तो हमने बात कर ली कि दालों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और उनके क्या बेनिफिट होते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं कि दालों में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या नहीं होते। दालों में जितने पोषक तत्व होते हैं कुछ अमाउंट में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जो न्यूट्रिएंट के जो मतलब जो अच्छे पोषक तत्व होते हैं या गुड न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करते हैं। तो दालों में भी कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो इनके पोषक तत्वों की वैल्यू को कम कर देते हैं या उनके एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं दालों में पाए जाने वाले एंटी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। दालों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो दालों में फाइटेट, ऑक्सिलेट, टैनिन, पॉलीफिनॉल, अमाइलोज एंड ओलिगोसेकेराइड्स जो होता है वो
कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दालों में जो एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब दालों को भिगोकर बनाया जाता है या इनको स्प्राउट करके बनाया जाता है तो इनमें जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा रिड्यूस हो जाती है। इन्हीं एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टी की वजह से कुछ लोगों में दाल को खाने से गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आप दालों को हमेशा बनाने से कुछ समय पहले उनको भिगो कर रख दें या उनको पूरी रात भिगोकर स्प्राउट कर लें, जिससे जो दालों की एंटी न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है और उनको खाने पर इंडाइजेशन, गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। और उनसे बताया दालों के न्यूट्रिएंट्स के बारे में। यदि आज आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि कोई कमी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।